नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। कल है 26 जनवरी 2026 की 26 जनवरी किस लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह मैं आपको 3 फैक्ट्स में बताने वाला हूँ। वास्तव में तो यह एक तिथि है, लेकिन इसके साथ 3 तिथियाँ एक साथ इसमें मर्ज हुए हैं, या एक साथ 3 हमारे जो है त्यौहार या फेस्टिवल्स हैं। पहला 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं, ये 1950 से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। दूसरा, यह इस साल की 2026 की पहली गुप्त नवरात्रि चल रही है, जो कि 19 जनवरी से शुरू हुई थी और 28 जनवरी तक चलेगी। किसी में 27 तक है, किसी में 28 तक है, अलग अलग विधान है, लेकिन हाँ 28 तक भी है। लेकिन 26 जनवरी को इसमें अष्टमी आ रही है, नौ दुर्गा की जो नवरात्रि की महागौरी माता का जो दिन है अष्टमी, वो कल है। तो कल महागौरी अष्टमी है। महागौरी अष्टमी में आप सभी कन्या भोजन करा सकते हैं और कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग पूरे 9 दिन व्रत पूजन नहीं करे हैं, कल अष्टमी के दिन करने से भी पूरी नवरात्रि का फल मिल जाता है। तीसरा जो सबसे स्पेशल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल है चूंकि अष्टमी तिथि, तो इस अष्टमी तिथि को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कहते हैं हम लोग भीष्म अष्टमी के नाम से जानते हैं। भीष्म अष्टमी माने महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह से यही जुड़ी हुई तिथि है। कहते हैं कि आज के दिन भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था, या अपने शरीर से प्राणों का त्याग किया था। महाभारत की लड़ाई में वो पहले सेनापति थे कौरवों की तरफ से। उन्होंने 10 दिन तक भीषण युद्ध किया। 10वें दिन अर्जुन के बाणों से छलनी होकर के वो सरसैया पर लेट गए थे। सरसैया पर लेटे क्यों, उनके प्राण क्यों नहीं निकले इतने बाण लगने के बाद भी? उनके रोम में बाण लगा हुआ था, क्योंकि उनको अपने पिता दुष्यंत से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो अपनी मृत्यु उस समय नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय सूर्य उत्तरायण चल रहे थे। सूर्य उत्तरायण की वजह से वो अपनी मृत्यु नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान का फायदा लेते हुए उन्होंने अपने प्राणों को रोक के रखा। और 14 जनवरी के बाद, या मकर संक्रांति के बाद, जब सूर्य उत्तरायण हो गया दक्षिणायन से, तब उन्होंने आज ही के दिन अपने प्राणों का त्याग किया था। तो इसलिए इसको भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भीष्म अष्टमी के दिन विशेष उपाय क्या है? जिनको भी पितृ दोष से जो पीड़ित हो लोग, जिनको पितृ दोष लगा हो, वो अगर आज के दिन पितृ तर्पण करते हैं, पितृ श्राद्ध करते हैं, या ब्राह्मणों को दान देते हैं, या इसे पितृ दोष निवारण के लिए पिंडदान करते हैं अपने पितरों का भीष्म पितामह जी के साथ में, तो उनको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से दोस्तों, तिथि 1 26 जनवरी, और हमें महा उपाय या महातिथियां या महायोग हमें 3 मिल रहे हैं। पहला गणतंत्र दिवस, इसकी सभी को बधाइयाँ। दूसरा दुर्गाष्टमी, दुर्गा जी के पूजा का। और तीसरा भीष्म अष्टमी, पितृदोष शांति के लिए। तो आप तीनों तिथियों का, एक ही तिथि में 3 तिथियों का फायदा लीजिए और त्यौहार का आनंद लीजिए। जय श्री राधे राधे। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम।